एमपी बोर्ड के क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए बेसिक मैथ का क्वेश्चन पेपर हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ में। और ये पेपर आपका हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए रहेगा, ठीक है। और आशा है कि आप सभी सारे प्रश्नों को अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं और चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो इसका आंसर है आपका 12, ठीक है। 0.202300 ये आपका इसमें राइट रहेगा। दूसरा है कि एक घात वाले बहुपद को कहते हैं। तो एक घात वाले बहुपद को हम कहेंगे रैखिक बहुपद, ठीक है। और यदि ये प्रश्न आपसे अपोजिट पूछा है कि दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो हम बोलेंगे द्विघात। और त्रिघात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो हम कहेंगे त्रिघात, ठीक है। एक पद वाले बहुपद को तो हमने देख लिया, ठीक है, हो गया। चलिए तीसरा है कि समान आकार एवं समान आकृति वाली आकृतियां होती है। तो कैसी होती है, सर्वांग सम, ठीक है। चौथा है कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका आपका द राइट रहेगा। यदि 2x माइनस 3 बराबर 5 तो x का मान होगा, तो देखिए x का मान होगा 4। 4 क्यों, 3 को आप उधर ले जाएंगे, 5 और 3 8, 2 बटे में चले जाएगा तो 2 चुकू 8, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका 4। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 में x का गुणांक पूछा है, यानी कि इस वाले x का। तो इसका गुणांक यानी इसके आगे वाली संख्या, इसके आगे वाली संख्या कोई संख्या है इसके आगे नहीं है, तो उस कंडीशन में नहीं है तो 1 रहता है। तो क्या बने, और चिन्ह है यहाँ पर माइनस का, तो बनेगा ये -1, ठीक है। चलिए फिर है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। पहले का आपका बी, दूसरे का डी, ठीक है, तीसरे का सी, चौथे का डी, पांचवे का सी और छठे का सी, हो गए। चलिए अब बढ़ते हैं रिक्त स्थान की ओर। तो देखिए कि जो संख्याएं p बटा q इक्वल नहीं है 0 के रूप में व्यक्त की जा सकती है, जहां p q पूर्णांक है, खालिस्तान कहलाती है। अपरिमेय संख्या क्या कहलाएगी, सॉरी परिमेय संख्या। दूसरा है किसी बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक अथवा कोटि कहलाता है। क्या कहलाता है, कोटि, ठीक है। तीसरा है बहुपद x प्लस 2 का शून्य खालिस्तान है, तो इसका शून्य बनेगा -2। चौथा है कि वह चतुर्भुज जिसके विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे खालिस्तान होता है। समचतुर्भुज, ठीक है। और पांचवा है कर्णी 3, ठीक है, कर्णी 3 5 का कर्णी घात खालिस्तान है, तो इसका कर्णी घात कितना है, 3 है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है। एक ही अंक की पुनः आवृत्ति संख्या उस अंक की खालिस्तान कहलाती है। आवृत्ति क्या कहलाएगी, आवृत्ति। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए, इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए इसके पहले आप इंग्लिश मीडियम वाले ये बाकी के प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो देखिए -2 + 5 -11, हम इनको जोड़े घटाएंगे तो इसका आंसर होगा आपका -4, ठीक है। दूसरा है -6 गुणित
1/2, 2 से काट दी, 2 तिया 6, तो -6। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 2 तिया 6, 3 बार तो -3। ये आपका दूसरी जोड़ी। 80 का 1/4, 80 का 1/4, 80 का 1/4 बनेगा 20। ठीक है, कितना बनेगा 20। 0.62 इंटू 0.05, ये होगा आपका 0.031। 60 का 25%, तो 60 का 25% बनेगा 15, और 15% का भिन्न रूप 3/20, ये आपकी छठी जोड़ी। ठीक है, हो गई। चलिए इसके बाद में ये आपकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है कि मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो मूल बिंदु के निर्देशांक बनेंगे 0 और 0। पूरक कोण क्या है? तो देखिए, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे पूरक कोण कहते हैं। ठीक है। तीसरा है 4 रेखाखंडों में निर्मित आकृति क्या कहलाती है? तो वो कहलाएगी आपकी चतुर्भुज। क्या कहलाएगी? चतुर्भुज। और किसी विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने संबंधी सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र होगा a + b + c। ठीक है। अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है? तो अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु कहलाएगा मूल बिंदु। क्या कहलाएगा? मूल बिंदु। और छठा है ऐसा बहुपद क्या कहलाता है कि जिसमें केवल एक पद हो? एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद। ठीक है। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है। और यहाँ पर आपको पूरक कोण की परिभाषा कंप्लीट कर लेनी है। इसके बाद में है सत्य सत्य। तो देखिए, पहला है कि x अक्ष का समीकरण x = 0 होता है, तो ये असत्य है। दूसरा है संपूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो ये भी असत्य बात है। तो देखिए, ये दोनों असत्य बात क्यों है? क्योंकि देखिए, x अक्ष का जो समीकरण है x = 0 नहीं होगा, ये क्या होगा? y = 0 होता है। ठीक है। तो इसलिए ये बात गलत है। और संपूर्ण कोणों का योग 90 डिग्री होता है, ये भी असत्य है, क्योंकि संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और फिर 90 डिग्री किसका होता है? पूरक कोण का। ठीक है। जिसमें दो कोणों का कितना होता है? 90 डिग्री होता है, उसे हम क्या कहेंगे? पूरक कोण कहेंगे। ठीक है। लघुत्तम समावर्तक बराबर बहुपदों का गुणनफल, तो ये सत्य है बिल्कुल। LHS और HCF और LCM। ठीक है। बिंदु -8 0 x अक्ष पर स्थित है, तो ये भी सत्य बात है आपकी। ठीक है। फिर है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है, तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। बहुपद 7 एक पदी व्यंजक है, तो बिल्कुल सत्य है। ठीक है। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पहला आपका यहाँ पर रॉन्ग है। इसके बाद में दूसरा भी रॉन्ग, ये आपका राइट 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 और राइट। ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए, ये क्वेश्चन है 1 और 2 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। ये हो गई, ये आपका 8वां क्वेश्चन ये। ठीक है। प्रॉपर चीज़ें वही दे रहे हैं जो 100% परीक्षा में आएगी। ठीक है। तो अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। ये बेसिक मैथ वालों के लिए है, बेसिक मैथ का क्वेश्चन पेपर। चलिए, ये हो गया। समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? रेखाखंड किसे कहते हैं? ठीक है।
ये आपका 14वां प्रश्न। ऐसे सर्वांग समता नियम लिखिए। समांतर चतुर्भुज के कोई 2-3 गुण बताने हैं। यह आपका 17वां प्रश्न। यहाँ से ये 18वां। ठीक है, अच्छे से आपको सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छे से आपको उनको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, चलिए यहाँ से ले लीजिए आप ये अथवा। ये आपका लास्ट 23वां प्रश्न है। ठीक है, चलिए तो आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छे से कंप्लीट करने हैं ताकि आप सभी अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है।